हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मेजरमेंट। तो इस चैप्टर के बारे में जो भी कुछ मैं इसमें बताऊं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और इसको देखिए अच्छे से। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। सिर्फ यही एक शर्त है कि आपके पास में नोटबुक और आपकी पेन जरूर होनी चाहिए जब ये आप चैप्टर पढ़ोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स हम लोग जानते हैं कि भाई मेजरमेंट्स मतलब कि हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं कि कोई चीज अगर है तो वो कितनी है। कोई चीज की लंबाई आप मेजर करते हो, ठीक है, या फिर आप उसका वेट मेजर करते हो, है ना। तो वो सब मेजरमेंट्स में आता है। अब आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये दिख रहा है। यहाँ पे आप किसी चीज की अगर लंबाई मेजर करते हो, लेंथ मेजर करते हो, तो वो किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट उसका क्या है? मीटर। ठीक है, ये हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग इस तरह से चीजों को मेजर करते हैं और उनका स्टैंडर्ड यूनिट ही होता है। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो वो मीटर में होगा। अगर वेट मेजर करना है, वजन, तो वो ग्राम में आता है, स्टैंडर्ड यूनिट। वैसे ही कैपेसिटी, कोई भी चीज है तो वो कितनी उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब कि एक बड़ा सा बॉक्स है, मान लो इस बॉक्स के अंदर कितना पानी आ सकता है। ओके, तो वो हो गई उसकी कैपेसिटी, जो कि हम मापते हैं लीटर में। ओके, और डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले जो टर्म्स हैं, जैसे लेंथ के लिए क्या होता है? किलोमीटर, हो सकता है मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी हो सकता है। ओके, वेट के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। कैपेसिटी, कोई भी लिक्विड चीज है उसके लिए लीटर या एमएल, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पे देखते हैं बच्चों, अरे बाप रे, ये टेबल आप कहोगे सर ये टेबल क्या है? बेटा ये टेबल आपको दिखाएगी कि कैसे आप एक फॉर्म को, एक यूनिट को दूसरे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मीटर है, लंबाई के लिए मीटर है ना, तो मीटर। फिर अगर आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वो आप कैसे करोगे? सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। वैसे ही ये लेफ्ट साइड जाएंगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। जैसे ये लेंथ के लिए है, मीटर है ना लेंथ के लिए, वैसे ही वेट के लिए, वजन के लिए क्या है? ग्राम है ना, ग्राम। यहां पे हमने देखा था ना, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम है। तो वैसे ग्राम है तो आप राइट साइड जाओगे तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। वैसे लेफ्ट साइड जाओगे तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब आपको पता है ना बेटा, किलोग्राम जो है वो ग्राम से तो बहुत ज्यादा ही होता है, राइट, बड़ा यूनिट है। तो इस तरफ बड़े यूनिट है और इस तरफ छोटे यूनिट है, ठीक है। वैसे यहां पे लीटर के लिए आप सोचोगे सर ये काम में क्या आएगा, कैसे ही काम में आएगा? देखो बेटा, आपको इतना पता होगा ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। या तो आपकी जो स्केल है ना, वो स्केल के अंदर आप देखोगे तो स्केल के अंदर ऐसे 0 से लेके 1 तक, उसके बीच में कितने आपको इस तरह से मार्क में इसमें होंगे, डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन होंगे, राइट। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कुछ ऐसा होगा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और ये 10th, ये वाला 10th है ना ये। तो ये हुआ मान लो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये सब कैसे पता चला कि भाई 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर होगा? देखो मैं आपको जो अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, प्लीज अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले हमने यहां पे लिया मीटर, ओके। उसके राइट साइड में देखो डेसीमीटर है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो यहां पे डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ओके, छोटे वाले यूनिट। वैसे ही इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं, डेकामीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, राइट। तो यहां पे डेकामीटर, हेक्टोमीटर, HAMN नहीं, हाँ HM है, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है डायग्राम साथ में बनाना इसको याद करने के लिए, ठीक है। देखो जब आप इस तरफ जा रहे हो, आप जब बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जा रहे हो ना ऐसे,
बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ, है ना। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ इस तरह से जब जा रहे हो तो क्या होगा, हर स्टेप में बेटा, हर स्टेप में आपको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जा रहे हो तो 10 मल्टीप्लाई करोगे, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में 10 मल्टीप्लाई करोगे, डेकामीटर से मीटर में जा रहे हो तो 10 मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से हर स्टेप में आपको 10 मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। ओके, अब इसका उल्टा, इसका उल्टा, जैसे कि अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े में जाना है। देखो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था ना, यहां पे क्या करोगे, यहां पे करोगे डिवाइड, डिवाइड बाय 10, ठीक है। सेंटीमीटर से डेकामीटर, सॉरी डेसीमीटर, डिवाइड बाय 10, फिर डेसीमीटर से मीटर, डिवाइड बाय 10, मीटर से डेकामीटर, डिवाइड बाय 10। ओके, आप सोचोगे सर ये डायग्राम क्यों ड्रॉ करवा रहे हो, इसका क्या फायदा। देखो इसका बहुत फायदा है बेटा, इसका बहुत फायदा है। आप तुरंत ही जान जाओगे कि सर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, कन्वर्जन में पता चल जाएगा आपको अच्छे से, है ना। फिर हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो आप डिवाइड बाय 10 करोगे। अब चलो देखते हैं इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। चलो देखो, अगर मैं यहां पे देता हूं मान लो 5 किलोमीटर, बहुत इजी सम दे रहा हूं, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूं कि बेटा बेटा 5 किलोमीटर को ना आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो चलो, तो देखो ये रहा 5 किलोमीटर, है ना। आपको 5 किलोमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, राइट। तो ये ग्रीन वाली लाइन है ना, ग्रीन वाली लाइन फॉलो करोगे, किलोमीटर से हेक्टोमीटर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। कितनी बार 10 आया सेंटीमीटर जाते वक्त, देखो कितनी बार 10 आया, 1 2 3 4 5, तब जाके सेंटीमीटर आया ना। तो आप क्या करोगे पता है, सिंपली आप 5 लिखोगे, इनटू क्या करोगे, कितने बार यहां पे 10 है, 5 बार 10 आया ना बेटा, 5 बार 10 आया, तो यहां पे 5 0, 1 2 3 4 5, 5 और पीछे 5 zeros। ओके, सो 5 किलोमीटर इक्वल टू 5 लाख सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे ये ऊपर वाले की किया, जैसे यहां पे ऊपर वाले के लिए कि भाई बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। अब अगर वैसे ही अगर छोटे में से बड़े में आ रहे हैं तो क्या होगा, देखो सपोज यहां पे लिखा हुआ है 500 डेसीमीटर। ओके, 500 डेसीमीटर से आप डेकामीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें बेटा, डेकामीटर, DAM। तो डेसीमीटर से आप आ रहे हो डेकामीटर में, कितने बार 10 आएगा, देखो कितनी बार डिवाइड बाय 10 होगा, तो यहां पे ये 1, ठीक है, इधर आए, फिर मीटर से डेकामीटर 2, 2 बार डिवाइड करने पे डेकामीटर तो आ गया। तो आपने ये जो लिखा है ना 500, उसको आपने 2 बार डिवाइड किया 10 से, 10 से 2 बार डिवाइड किया, मतलब 2 जीरो नीचे लिख दो, ठीक है। अब देखो कितना आंसर आता है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट, क्या बचा 5, तो आपका आंसर आ गया 5 डेका मीटर। सो 500 डेसीमीटर इक्वल टू 5 डेका मीटर। ओके बेटा, मुझे नहीं पता आपको ये कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बट मैं एक कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से और समझ सको बेटा, ठीक है। लेट्स सी, आप अभी अपने से ट्राई करना, ठीक है, मैं आप नहीं बताऊंगा, आप अपने से ट्राई करो। चलो यहां पे मैं दे रहा हूं 5 किलोमीटर, आपको कन्वर्ट करना है आपको कन्वर्ट करना है डेकामीटर में, ठीक है, किसमें, डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। चलो स्टार्ट करो करना, कम ऑन। वैसे ही सपोज 50,000 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप उसमें कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर रहे हो
सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो हेक्टोमीटर में, HM। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, कम ऑन। आप वीडियो पॉज करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, बट मैं खुद पॉज हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं किस तरह से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। फिर से देख लेते हैं। क्यों ये बार बार करा रहा हूं मैं? क्योंकि जब इंसान किसी चीज की प्रैक्टिस बार बार करता है और हर बार ध्यान से करता है तो ही वो प्रैक्टिस का रिजल्ट अच्छा मिलता है। किलोमीटर से आपको कहां जाना है? डेकामीटर में। किलोमीटर से डेकामीटर में, ये रहा किलोमीटर से आपको डेकामीटर में जाना है। सो ये जो ऊपर है ना ग्रीन वाली लाइन, इंटू 10 2 बार करेंगे। किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, 2 बार 10 आया ना बेटा, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 2 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा? 500 डेकामीटर। इजी है, आ गया। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ 50,000 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। ठीक है, देख लो जिन लोगों ने कर दिया है वेरी गुड, वेरी नाइस। जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोग को नहीं आया अभी भी, प्लीज देख लो अभी, है ना, ध्यान से देखो बेटा। सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहां गया? ये रहा सेंटीमीटर। वहां से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 10। कितनी बार ऐसा हुआ? कितनी बार हमें 10 से डिवाइड करना पड़ा? 1 2 3 4, 4 बार हमें 10 से डिवाइड करना पड़ा। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप यहां पे लिखोगे 50,000 और यहां पे 4 बार 10 से डिवाइड करना हुआ बेटा, 3 4, इस तरह से लिख देंगे। ओके, अब देखो कितना इजी दिया है सम मैंने आपको यार, बहुत इजी सम है। ये 4 0, ये 4 0 कट, कितना बचा? 5। सो दिस इज 5 हेक्टोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने मीटर के लिए किया, राइट, जैसे मैंने लेंथ के लिए किया, ये था लेंथ, लेंथ के लिए किया, वैसे आप ग्राम, किलोग्राम, ग्राम के लिए और लीटर के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम लोग इसके लिए भी करें, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। और यहां पे नजदीक में ही रेलवे स्टेशन है, भिलाड़ रेलवे स्टेशन, उसी की आवाज आते हुए, उस ट्रेन की आवाज आते हुए। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग वेट के अलग अलग यूनिट्स को कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, एक में से दूसरे में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं हेक्टोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? लेट्स सी। सपोज सपोज 15 हेक्टोग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। देख लो इधर, देख लो कहां गया, ये रहा डेसीग्राम, ये रहा डीजी डेसीग्राम। कहां से आप आ रहे हो? हेक्टोग्राम से। ऐसा कहीं पे है हेक्टो? यस, ये रहा हेक्टो से। जब आप डेसी की तरफ जाओगे, बड़े वाले यूनिट से छोटे वाले की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये याद रखना। बड़े से छोटे की तरफ तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो डिवाइड करोगे। तो देखो हेक्टोमीटर है ना, वैसे ही यहाँ पे हेक्टोग्राम है, राइट, हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम। यहां से हेक्टोग्राम से कितने स्टेप जाओगे डेसीग्राम की तरफ? 1 2 3 स्टेप्स, राइट। हेक्टोग्राम से आप जा रहे हो किस तरफ? डेसीग्राम की तरफ, राइट। हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम। बड़े वाले यूनिट से आप छोटे की तरफ जा रहे हो, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो क्या होता है हर बार? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार मल्टीप्लाई किया बेटा। 15 इंटू 1 2
3000, राइट। 15 इंटू 1000, तो क्या आंसर आएगा बेटा? 15,000 डेसीग्राम। हो गया कन्वर्ट, ठीक है, इजी। चलो अब आगे एक क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। करोगे? आई थिंक आप करोगे सॉल्व। चलो ठीक है, लेट अस सी। 5000 मिलीग्राम को आपको मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा। आपको मिलीग्राम को ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बेटा। तो क्या हुआ, छोटे से आप बड़े की तरफ आ रहे हो। देखो, जब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे थे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे अब आप छोटे वाले से बड़े की तरफ जाओगे तो डिवाइड करोगे, राइट। मिलीग्राम से किलोग्राम कितना दूर है वो देखो। मिलीग्राम से, ये रहा मिलीग्राम, मिलीग्राम से किलोग्राम कितना दूर है? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा, 6। तो यहां पे आपने लिख दिया, जो क्वेश्चन में है वो लिखा हमने, और 6 दूर है ना, राइट। 6 स्टेप्स दूर है, 6 स्टेप्स ऐसे। तो हर स्टेप में आप डिवाइड बाय 10 करोगे, राइट। हर स्टेप में डिवाइड बाय 10, तो ऐसे 6 स्टेप्स आए, 6 स्टेप्स आर देयर। मिलीग्राम से किलोग्राम, है ना। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ और सिक्स स्टेप। तो यहां पे कितने जीरोस आएंगे नीचे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस किए। सॉल्व करें बेटा? ऊपर के 3 जीरो, नीचे के 3 जीरो कट, कितना बचा? 5/1000 बच गया। ओ माय गॉड, 5/1000। इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे सर? इसको हम लोग लिखेंगे डेसिमल में। आप कहोगे सर डेसिमल तो है नहीं, 5 के पीछे कहीं पे डेसिमल दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ऊपर डेसिमल दिख रहा है? नहीं है ना। मतलब इसका ये कि डेसिमल इधर है, पीछे है डेसिमल, 5 के पीछे है। अब ये डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड, कितने स्टेप? 1 2 3 स्टेप, 3 स्टेप जाएगा बेटा लेफ्ट साइड, ठीक है, 3 स्टेप। तो यहां पे था ना, यहां से 1 2 3 स्टेप यहां पे आ गया। सो आपका आंसर क्या आया? 0.005 kg। इतना स्लो क्यों पढ़ाते हो सर? इतना स्लो इसलिए पढ़ाता हूं ताकि कोई बच्चा जो क्लास में ठीक से बेचारा पढ़ नहीं पाया था, स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ पाया था, ट्यूशन में ठीक से नहीं पढ़ पाया, अगर धीमे धीमे लिमिटेड टाइम की वजह से, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी वजह से, तो एटलीस्ट इन वीडियो को देखकर तो थोड़ा बहुत कर सकेगा ना, आराम से कर पाएगा। इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो देखते हैं क्या कन्वर्ट करना है आपको। 1805 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा, इसको आपको मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैं नहीं करूंगा, तो बचा क्या? मीटर बचा ना। तो देखो इजी है, यहां पे तो बेटा यहां पे देखो 1805 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, वो करते ना पहले, फिर जो बचेगा वो सेंटीमीटर में जाएगा। तो आप सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो बेटा, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ। एक मिनट देखो यार, कहाँ गया भाई? अलग कलर ले लूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, आपको बार बार इसी पे मैं बना रहा हूं। देखो सेंटीमीटर से आप किस तरफ जाओगे? मीटर की तरफ, राइट। तो ये वाला ना रास्ता, ये वाला है ना, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। ओके, तो कितनी बार डिवाइड बाय 10 हुआ? 2 बार ना। तो ये जो था क्वेश्चन वो लिख दो और नीचे क्या कर दो? 100 कर दो, ठीक है। तो ये डिवाइड अगर करोगे बेटा तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 18.05 मीटर। कितना? 18.05 मीटर।
अब इसमें जो ये 0.5 है ना, वो असली में कितना है? देखो, अगर आप ऐसे करते तो ये था 18 मीटर, ओके, और 5 सेंटीमीटर। 18 मीटर और 5 सेंटीमीटर, डन। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? हम लोग लिखेंगे 18 मीटर और 5 सेंटीमीटर। हो गया। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले अरे यार सर ये नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लें। चलो एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे 1805 ऐसा लिखा मैंने, और डिवाइड बाय 100 था ना, तो चलो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करता हूं। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 180 है ना, तो 100 1 100 कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 180 माइनस 100 80 बचेगा, और ये जो 5 है वो नीचे आएगा। ओके, अब देखो ये 5 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 805 805। 100 इंटू अगर मैं 8 करूंगा तो 800 होगा। अब क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो देखो ये जो ऊपर बचा ना बेटा, ये ऊपर वो है आपका मीटर में, और ये जो नीचे बचा दैट इज सेंटीमीटर। तो आंसर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 18 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब देखते हैं आगे आगे आगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं बेटा, आई होप आपने लिख दिया होगा। और ये हुआ खत्म। कम ऑन कम ऑन, यस, ठीक है, फिनिश। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी मेरे साथ ट्राई करो, आपको तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, ट्राई करो। 7712 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर। देखो यहां पे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो पहले, फिर जो बचेगा वो मीटर के बारे में सोचना। ठीक है, 7712 मीटर इंटू आपको करना है क्या? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो भाई मीटर से जब आप किलोमीटर की तरफ जाओगे तो 3 स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स। देखो मीटर से किलोमीटर की तरफ 3 स्टेप्स है ना, मीटर से किलोमीटर की तरफ कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। 3 बार डिवाइड करोगे 10 से, 7712 डिवाइड बाय 1000। ओके, अब डिवाइड बाय 1000 तो कर दिया, अब देखो आंसर क्या आता है इसमें। मैं यहां पे करूं 7712 डिवाइड बाय 1000। देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे कितने 1000 है? 7712। तो अगर मैं 1000 इंटू 7 करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? 7000 होगा बेटा। यस, अब बचेगा क्या आंसर में? देखो बचेगा क्या? 712 इतना बचेगा। तो अब क्या हुआ? ये जो है वो किलोमीटर है, और ये जो नीचे है ना बेटा वो है मीटर। सो आंसर विल बी 7 किलोमीटर एंड 712 मीटर। और अगर इसको डेसिमल में लिखना होता तो कैसे लिखते हम लोग? डेसिमल में लिखना है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे पीछे कहीं पे आपको डेसिमल नजर आ रहा है? नहीं ना, मतलब डेसिमल कहाँ होता है? इधर होता है पीछे, 2 के पीछे कितने हैं? 0 1 2 3 0 है, तो डेसिमल 3 स्टेप जाएगा यहाँ से, 1 2 3 स्टेप्स। क्या लिख सकते हो आप इसको? 7.712 किलोमीटर। अगर आपका आंसर इस तरह से आ गया तो क्या करो? 7 किलोमीटर और 712 मीटर, खत्म। ओके, अब देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं आई नो, बट ये जरूरी है क्योंकि जो बच्चे आराम से पढ़ते हैं, शांति से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। बाकी जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एकदम बच्चे होंगे, फटाफट करते, जिनको पता है, तो वो लोग तो जल्दी जल्दी कर ही लेंगे। लेकिन उन बच्चों को क्या, जिन बच्चों को सही में मैथ्स में डाउट्स होते हैं और वो सही में सीखना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारे जो ये मैथ्स में मार्क्स आ रहे हैं, वो मार्क्स अब नहीं आने चाहिए ऐसे, अब अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना यार, रट रट के नहीं करना है, इंप्रूवमेंट सही में आना चाहिए ना बेटा आपका, तो वो इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं ये 4615 ग्राम इंटू किलोग्राम और ग्राम।
4615 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। चलो देखते हैं। तो 4615 लिखा आपने, और ग्राम से अगर आपको किलोग्राम में जाना है तो आपको 3 स्टेप होंगे ना ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए, राइट। जैसे यहां पे ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप है। देखो यहां से 1 2 3, लेकिन आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो 3 यहां पे होगा, डिवाइड करोगे 1 2 3 और इस तरह से। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? आपका आंसर क्या आएगा? देखो डेसिमल कहां पे है? 4615, 5 के पीछे ना डेसिमल, और 3 जीरो नीचे है, तो डेसिमल यहां से किस तरफ आएगा? 1 2 3, यहां पे 4 और 6 के बीच में, तो 4.615 किलोग्राम। अब आप कहोगे सर आंसर तो हमें लिखना है किलोग्राम और ग्राम में, तो ग्राम तो इधर दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा है, ये जो डेसिमल के आगे है ना वो आपका किलोग्राम है, और पीछे जो है वो ग्राम है। खत्म। इजी है ना? ठीक है, चलो ये आपने लिख दिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। नहीं मिटाऊंगा नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। 2615 ml इंटू लीटर एंड ml, तो फिर से क्या करोगे भाई? ml से लीटर में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। 2615 मैं लिखता हूं यहां पे, आप भी मेरे साथ लिखिए प्लीज। 2615 ml इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? सो आपको पता है ml से लीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए देखो ये रहा, यहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए कितने स्टेप्स हमने लिए? लेफ्ट साइड 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप। 3 स्टेप हुए ना हमारे। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1000 करेंगे। 2615 डिवाइड बाय 1000। ओके, अब डिवाइड बाय 1000 किया तो हमारा आंसर कहां पे आएगा? देखो 5 के पीछे डेसिमल है, नीचे कितने जीरो हैं? नीचे 3 जीरो हैं, तो यहां से 1 2 एंड 3, 2 और 6 के बीच में आएगा, तो 2.615 लीटर। तो आपका आंसर क्या आया? 2 लीटर एंड 615 ml। बस डेसिमल के बाद देखो 615 है ना, तो बस 615 लिख दो और पीछे ml लिख दो, खत्म। बिकॉज यू नो बेटा कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 2615 ml मीन्स हाउ मेनी लीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, और ऐसे भी जो मैंने बताया वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन अपने आप करो प्लीज। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो, और आपका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ना आए तो मुझे पूछ लेना। और हाँ, हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद आप उस टेलीग्राम में जो डाउट पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा उसी में। ठीक है, ऑलराइट। चलो, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने दे दी आपको, ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और टेलीग्राम पे भी आप अपने डाउट हमें पूछ सकें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एडिंग करना है हमें, ऐड करना है, इनको ऐड करना है। 247 मीटर 45 सेंटीमीटर और 412 मीटर और 61 सेंटीमीटर, इनको हमें ऐड करना है। अब ध्यान देना, देखो यहां पे मीटर है, यहां पे भी मीटर है ना, यहां पे सेंटीमीटर है और इधर भी सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, ऐसा बना दो, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा बना दिया। अब हमें लिखना होगा यहां पे, पहले क्या है 247 मीटर, तो मैं यहां पे मीटर को मीटर के नीचे ही लिखने का, 247 मीटर।
फिर सेंटीमीटर कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो 412 मीटर, तो मैं यहां पे लिखूं 412 मीटर, और यहां पे कितना सेंटीमीटर है 61 सेंटीमीटर। इनको हमें ऐड करना है। ऐड करते वक्त ना आप पहले इसको लिखो या इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर तो सेम आएगा। ओके, खाली सब्ट्रैक्ट करते वक्त बहुत ध्यान देना होता है। चलो अब हम लोग एडिशन करते हैं बेटा, कम ऑन। 5 और 1 कितना होगा 6, 4 और 6 कितना होगा 10, 0 कैरी 1, 1 कहां पे इधर है ना, तो यहां पे 1 कैरीड, कितना होगा यहां पे ये 1 और 7 8, 8 प्लस 2 10। ओके बेटा, तो आपने ये किया होगा। 1 और 7 कितना हुआ 8, 8 और 2 10, राइट, तो 0 कैरी 1, 1 और 4 5, 5 प्लस 1 6, 2 और 4 6। तो आप देख रहे हो आंसर क्या आ रहा है 660 मीटर और 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने एडिशन किया, इजी एकदम है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, चलो 70 kg 10 ग्राम, 23 kg 620 ग्राम। तो आपको पहले बताया मैंने, जो किलोग्राम है वो किलोग्राम के नीचे लिखेंगे, ग्राम को ग्राम के नीचे लिखेंगे। चलो देखते हैं किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, सबसे पहले वाला 70 kg और फिर 10 ग्राम, फिर 23 kg 620 ग्राम, 23 kg 620 ग्राम। ओ, तो ये पे यहाँ पे इस तरह से लिखा है ना, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको इस तरह से लिखना होगा। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है ना, तो ऊपर 0 कर दो। अब ऐड करो बेटा, चलो कम ऑन, 0 और 0 0, 1 और 2 3, यहाँ पे 6, 0 और 3 3, 7 और 2 9। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 93 kg 630 ग्राम, 93 kg एंड 630 ग्राम। आ गया आंसर, है ना। इजी है बेटा, बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखोगे तो क्या पता फिर से आपको क्लियर कट थोड़ा और भी पता चल जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं ना, आप भी सामने नोटबुक और पेन लेके बैठिए, सॉल्व कीजिए। ओके, कहीं पे अगर मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, मैं ट्राई तो कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छे से पढ़ा सकूं। 56 लीटर और 212 ml, और यहाँ पे 32 लीटर और 14 ml। चलो मैं लिख दूं यहाँ पे क्वेश्चन, लीटर और ml में है ना, कितना था ml, ये रहा 56 लीटर 212 ml। तो 56 लीटर 212 ml, उसके बाद कितना है 32 लीटर 14 ml, 32 लीटर 14 ml। देखो मैंने इस तरह से लिखा, 212 है ना, 1 10 100, राइट, 212 है, उसके नीचे मैंने 14 लिखा, ऐसा नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है ना। ओके, तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान देना होता है बेटा। चलो अब सॉल्व करें, प्लस करना है ना हमें, 2 और 4 6, 1 और 1 2, 2 यहाँ पे नीचे कुछ है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो 2, ये कितना हो गया, ये हो गया ml में। अब देखते हैं 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो ये क्या हो गया लीटर। तो आपका आंसर क्या आया बेटा 88 लीटर 226 ml। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 7 किलोमीटर 97 मीटर, 70 किलोमीटर 19 मीटर। लेट्स डू इट। इस पूरे को हटा देता हूं, आई थिंक आपने लिख तो दिया होगा। चलो क्वेश्चन क्या है, 7 किलोमीटर 97 मीटर। ओ वाओ, ये रह गया, कैसे रह गया ये, हाँ 7 किलोमीटर 97 मीटर। चलो किलोमीटर को
मुझे लिखना होगा किलोमीटर को किलोमीटर में और मीटर। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर ही लिखेंगे। यहाँ पे है 7 किलोमीटर 97 मीटर, 7 किलोमीटर 97 मीटर। फिर उसके नीचे क्या है, 70 किलोमीटर 19 मीटर। ओ 70 किलोमीटर, तो आप ऐसे लिखोगे 70 किलोमीटर और 19 मीटर, 19 ऐसे। तो जो बड़ा यूनिट होता है उसको पहले आप लिखते हो, जैसे ये 70 किलोमीटर बड़ा है ना 7 किलोमीटर से, तो आप ऊपर लिखते हो, ठीक है। तो अगर आपने गलती से इस तरह से मेरी जैसी गलती कर दी है तो ऐसे ऊपर 0 लिख दो, चलेगा, कोई बात नहीं। 7 और 9 कितना होता है बेटा, 7 और 9 होता है 16, कैरी 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 1 कैरी 1, 1 और 7 8, यहाँ पे कुछ नहीं है 7। तो ये कितना हुआ बेटा, 78 किलोमीटर और 16 मीटर। डन, हो गया, फिनिश। तो हमने एडिशन भी देखा, इसके पहले हमने कन्वर्जन भी देख लिया। अब बाकी क्या बचा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बहुत ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन में अच्छे से भाई ध्यान से करना है हमें। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 72 kg 912 ग्राम फ्रॉम 94 kg 600 ग्राम। तो मैं आपको पहले सब्ट्रैक्शन में ये समझा देता हूं पहले, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं समझा रहा हूं पहले से। ऐसा मान लो लिखा है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7, तो आप क्या करते हो बेटा, आप ऐसा करते हो ना 7 - 3, है ना। मतलब ये जो फ्रॉम के बाद जो लिखा है ना ये नंबर, आप इसमें से निकालते हो, इसमें से इसको निकालते हो, राइट। इसीलिए फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आप ऊपर लिखते हो पहले और फिर उसमें से निकालते हो इस वाले नंबर को। आई होप आपको ये आता होगा, बट मैंने सोचा कि क्या पता किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कुछ, तो मैं सॉल्व कर सकूं। चलो अब देखते हैं 72 kg 912 ग्राम को किसमें से निकालना है, इसमें से निकालना है। तो ये जो है ना इसको आप पहले लिखोगे, तो केजी और ग्राम, राइट। कितना केजी है, 94 केजी, और ग्राम कितना है 600 ग्राम। इसमें से आप क्या निकालोगे, ये 72 केजी और 912 ग्राम। तो 72 केजी और 912 ग्राम। अब देखो ध्यान से एकदम देखना बेटा, एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है ये पिछले वाले से। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर 600 है, नीचे 912 है, तो क्या ये बोरो करेंगे ना फिर तो ये, राइट। ऊपर वाला छोटा नंबर है तो बोरो करेंगे हम लोग। 0 - 2 नॉट पॉसिबल, 0 - 1 नॉट पॉसिबल, 6 - 9 नॉट पॉसिबल। तो ये लोग किससे मांगेंगे, बोरो करते हैं बेटा, बोरो इस वाले से मांगेंगे ना। तो यहां से ये तो 4 केजी है, ये 4 केजी है, 4 केजी में से 1 इस तरफ चला गया, तो ये क्या बन गया, यहां पे 1 केजी आ गया ना बेटा। यहां पे 4 केजी में से 1 केजी इधर आ गया, तो 1 केजी मतलब कितना होता है, 1 केजी मतलब कितना ग्राम, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 4 केजी में से 1 केजी यहां पे आ गया, मतलब 1000 ग्राम यहां पे आ गया। अब ये टोटल कितना है बताओ, 1000 और 600 कितना होगा, 1600 होगा ना। 1000 और 600 दैट इज 1600 होगा। अब 1600 में से 912 निकालना इजी है ना, राइट, इजी है। मैं यहां पे कर दूं 1600 में से आप क्या निकाल रहे हो, 912 निकाल रहे हो, तो निकाल दो। ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो 16 का 16 ही रहेगा ना, राइट। वैसे ये 15 हो जाएगा क्योंकि इसने इसको 1 दिया। तो 10 - 2 8, 9 - 1 8, 15 - 9 इज हाउ मच 6। तो यहां पे क्या होगा 688 ग्राम, राइट। 1600 ग्राम में से आपने कितना निकाला, 912 ग्राम निकाल दिया, राइट। तो कितना बचा
688 ग्राम। अब बेटा ये जो 4 था ना, 4 में से एक यहां पे चला गया था, तो ये बेचारा क्या बन गया था, ये तो 3 बन गया था। तो 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 7 2। तो ये कितना आंसर आया हमारा, 21 kg एंड 688 ग्राम। ओके, आई होप आपने ये लिख दिया होगा। चलो अब इसको मैं मिटा के आगे वाला क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, वैसे तो आपने ट्राई किया होगा तो आपने अभी तक कर भी दिया होगा, हो सकता है। जिनको आ गया समझ में वो लोग तो पहले से ही सॉल्व कर देंगे, और जिनको नहीं आया है प्लीज यहां पे ध्यान दो और देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, ये ऐसा वीडियो बना रहा हूं ना कि अगर चालू क्लास में भी इसको अगर आपके टीचर चालू करके आपको इसमें से पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, तो सब बच्चे आराम से शांति से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 53 किलोमीटर 602 मीटर फ्रॉम 76 किलोमीटर 912 मीटर। तो हमें सब्ट्रैक्ट करते हुए पता है ना क्या करना है, किलोमीटर और यहाँ पे मीटर है। जो बड़ा नंबर है देखो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से, है ना। फ्रॉम के बाद ये लिखा है ना, तो वो लिखो यहाँ पे 76 किलोमीटर। मीटर कितना लिखोगे, 912 मीटर। फिर ये लिखो, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखना है बेटा, 53 किलोमीटर, और यहां पे क्या लिखोगे, 602 मीटर। चलो सॉल्व करो। ये वाला तो इजी है यार, ये वाला तो बहुत इजी है, सॉल्व कर सकते हो इसको, कम ऑन सॉल्व करो। 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 1, 9 माइनस 6 3, तो ये हो गया 310 मीटर। 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 5 2, तो ये हो गया किलोमीटर, 23 किलोमीटर एंड 310 मीटर। तो आंसर आपका क्या है, 23 किलोमीटर 310 मीटर। ओके डन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 लीटर 24 ml। अब बेटा एक बात आपको बता रहा हूं, आप कब से ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपकी एग्जाम है, या तो आप बहुत टेंशन में हो और आपको ये चैप्टर समझना ही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, वो भी इसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और फिर सीख के आपको सिखाएंगे, कुछ भी हो सकता है ना बेटा। बट अभी काफी टाइम से आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो है 43 मिनट्स हो गए इसमें। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करो, ब्रेक लो, पानी वानी पी के आओ, वॉशरूम जाके आओ, फिर इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। टेक अ ब्रेक गाइस, टेक अ ब्रेक। ओके, तो आई थिंक सब बच्चे ब्रेक लेके आ गए, पानी उन्हें पी लिया भाई, वॉशरूम जाके आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया था राइट, 76 किलोमीटर 912 मीटर वाला। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे राइट, ये। चलो इसको न्यू पेज पे करते हैं। 32 लीटर 24 ml फ्रॉम 77 लीटर 120 ml। तो बड़ा कौन सा नंबर, कौन सा पहले लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ना, 77 लीटर 120 ml। तो बात है लीटर और ml की। चलो मैं लिख दूं यहाँ पे, कितना लीटर है, कितना लीटर है, 77 लीटर एंड 120 ml। तो 77 लीटर एंड 120 ml। देखो ml के नीचे मैंने लिखा है। फिर 32 लीटर 24 ml, 32 लीटर 24 ml ऐसे लिखना है। अब माइनस करो, चलो माइनस करने पे क्या मिलता है हमें, देखते हैं। 0 में से 4 जा सकता है क्या, नहीं। 2 में से 2 जा सकता है, हाँ। लेकिन आप ऐसा करो ना, 120 में से आप 24 निकाल दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ओके,
तो 120 में से अगर आप 24 निकालते हो तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 96 ml। ओके, 120 में से आपने 24 निकाला, आंसर कितना है? 96 ml। अब देखो यहाँ पे 77 में से 32 निकालोगे तो भी इजी पड़ेगा। 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, तो कितना आंसर आया हमारा बेटा? 45 लीटर 96 ml। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये है लास्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में। 358 मीटर 56 सेंटीमीटर फ्रॉम 532 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर का ये है, तो यहां पे लिखूं मीटर और यहां पे सेंटीमीटर। चलो, फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है, तो वो पहले लिखेंगे 523 मीटर, 523 मीटर और 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। फिर 358 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर। 358 मीटर, 358 मीटर, देखो मीटर के नीचे मीटर लिखना होगा। फिर 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर कर दिया, माइनस करेंगे। अभी 72 माइनस 6, 2 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, तो ये बन जाएगा 12, ये होगा 6, इसने इसको एक दिया ना, तो यहां पे हो गया 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 5 1, दिस इज सेंटीमीटर। अब ये देखो यहाँ पे कलर चेंज कर दूं क्योंकि सेम कलर मजा नहीं आता यार। चलो कलर चेंज किया। ओके, 3 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, 5 माइनस 3 यस, तो ये बन जाएगा बेचारा 4 और ये बन जाएगा स्टार्टिंग में 12, बट इसने इसको भी देना है ना, तो ये बन जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 8 5, 11 माइनस 5 6, 4 माइनस 3 1, तो ये हो गया हमारा आंसर 165 मीटर एंड 16 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस तो आपने देख लिए, मुझे नहीं पता, हाँ मैंने जिस तरह से पढ़ा है पता नहीं आपको अच्छे समझ में आया भी कि नहीं आया, बट मैं ना अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर रहा हूँ बेटा। मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे समझा सकूँ, आराम से समझा सकूँ, क्योंकि एक टाइम था कि जब मैं भी मैथ्स में वीक था, मैं भी मैथ्स में फेल होता था। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो बच्चे कमज़ोर हैं मैथ्स में, जिनको सीखना है सही में, उनको किस स्पीड से समझ में आएगा, कब वो समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, ताकि वो सीख सकें। चलो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ओके भाई, वर्ड प्रॉब्लम खाली यही है क्या? 3 है, चलो कोई बात नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहां पे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग obtained by joining two strings of 84 सेंटीमीटर and 4 मीटर। क्या पूछ रहे हैं? देखो, what will be the length, क्या लेंथ होगी उस स्ट्रिंग की, उस रस्सी की क्या लेंथ होगी जो आपको मिलती है जब आप दो छोटी छोटी रस्सियों को ज्वाइन करते हो। कौन सी दो छोटी रस्सी? एक 84 सेंटीमीटर वाली और एक 4 मीटर वाली। मतलब एक है ये 84 सेंटीमीटर की रस्सी और एक है सपोज ये 4 मीटर की रस्सी। इनको आपने ज्वाइन कर दिया तो कितनी वो जो रस्सी होगी वो कितनी होगी, कितनी मीटर लंबी होगी? सॉरी, आपको आंसर देना है सेंटीमीटर में, तो वो कितना सेंटीमीटर होगा, राइट? तो बहुत इजी है, यहीं पे बता दूं फटाफट। चलो देखो, ये तो सेंटीमीटर में है, ये कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर मतलब क्या है? 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। ओके, तो 400 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर को प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 484 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। सो द लेंथ ऑफ द, लिखेंगे क्या? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, कि आपको इस तरह से लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होता है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड is
484 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत's father brought 10 kg 500 gram of apple and 2 kg 700 gram of mangoes from the market। तो रजत के पापा हैं, उन्होंने मार्केट से एप्पल और मैंगोज खरीदे हैं। तो एप्पल का भी वजन दिया हुआ है और मैंगोज का भी वजन है। विच फ्रूट डिड ही बाय मोर एंड हाउ मच मोर। बेटा इसमें कहना ये चाहते हैं कि इसमें से जो कौन सा फ्रूट है, एप्पल है या मैंगो है, कौन सा ज्यादा है, मतलब वेट में ज्यादा है, कौन सा वेट में ज्यादा है, किसका वजन ज्यादा है इसमें, और कितना गैप है। ओके, कितने का गैप है, मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो इसमें कौन सा वजन ज्यादा है, देखो 10 kg 500 ग्राम, यहाँ पे 2 kg 700 ग्राम, तो कौन सा वजन ज्यादा है, एप्पल्स का वजन ज्यादा है ना। तो आप पहले लिख दोगे रजत's father which fruit did he buy more, he bought, क्लियर कट दिख रहा है इसलिए मैं लिखूंगा he bought apples more। by how much, तो by कितना है, तो आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। एप्पल जो है वो मैंगोज के मुकाबले कितने ज्यादा हैं, यहाँ पे 10 kg 500 ग्राम, यहाँ पे 2 kg 700 ग्राम, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे केजी और यहाँ पे ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं कितना है, 10 kg 500 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 kg 500 ग्राम, 2 kg 700 ग्राम, सो 2 kg 700 ग्राम। सब्ट्रैक्शन। आप कहोगे सर 500 में से 700 तो जा नहीं सकता, हाँ नहीं जा सकता भाई, 500 में 700 नहीं आ सकता ना, राइट। तो ये जो होगा 5, वो कहाँ से बोरो करेगा, यहाँ से, बट यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ से, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो 1 0 10, इसने भी 1 kg यहाँ पे चला गया, राइट, 1 kg इस तरफ आ गया। अब अगर 1 kg इस तरफ आ गया तो ये कितना बन गया, 1000 ग्राम आपको यहाँ पे यहाँ पे मिल गया, तो 1000 ग्राम और 500 ग्राम कितना ग्राम हुआ, 1500 ग्राम में से आप 700 ग्राम निकाल सकते हो। यहां पे क्या बचा, 10 - 2 8, बट इसने एक इसको दे दिया था ना बेटा, 10 में से एक यहां पे चला गया था, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 9, तो 9 - 2 इज हाउ मच, 7 kg, और 1500 - 700 कितना होगा, इट विल बी 800 ग्राम। So your answer is 7 kg 800 gram. So he bought apples more by how much? By 7 kg and 800 gram. इतना। How much? Next question देखते हैं, ठीक है। How much milk is left in a container? भाई कंटेनर में कितना मिल्क बचा है, which contains 1 liter 254 ml milk if एक कंटेनर जब पूरा भरा होता है तो उसके अंदर इतना मिल्क होता है, 1 लीटर 254 ml। इफ 976 ml इज टेकन आउट फ्रॉम इट, अब अगर इसी कंटेनर में से आपने 976 ml निकाल लिया तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्शन करना है ऑब्वियसली, है ना, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। चलो तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ये मिटा दिया, ओ मैं तो फर्स्ट वाले पे आ गया भाई, किधर गया, हाँ 1 लीटर 254 ml, तो मैं यहां पे लिख दूं लीटर और ml। वन लीटर 254 ml, इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको 976 ml निकालना है। 907, अरे भाई क्या मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया, हाँ 976 ml निकालना है आपको। क्या निकाल सकते हैं इसमें से, नहीं, क्या करना पड़ेगा, देखो 254 ml में से आप 976 कैसे निकाल सकते हो, ये तो बोरो करेंगे ना, इससे मांगेंगे मदद, हेल्प करो हेल्प,
यहाँ पे तो नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख दो। अभी जो 1 लीटर है, 1 लीटर जब अगर इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हे प्रभु, हे हरिराम, ये क्या हो गया? 1 लीटर से इस तरफ अगर आए ml में तो 1000 ml हो गया, 1000 ml, और ये 254 ml। अब तो हो सकता ना इजीली, 1254 ml हो गया, और ये कितना हुआ? 976 ml। मतलब आपने इस पूरे को ml में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका आंसर आ सकता है 4 - 6 नॉट पॉसिबल, 5 - 7 नॉट पॉसिबल, 2 - 1 नॉट पॉसिबल। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14। ओके, 14 - 6 8, 14 - 7 7, 11 - 9 2, 278 ml। ठीक है, सो व्हाट इज योर आंसर? 278 ml। इतना बचेगा, इतना इसमें से बच जाएगा बेटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। राइटिंग यूनिट्स इन डेसिमल। अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आप कैसे लिख पाएंगे? यूनिट को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है कि भाई 2 किलोमीटर, राइट, और 7 हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर कितना है? 9 है, और मीटर कितना है? यहाँ पे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी मीटर कितना है? 8 है। तो इन सबको अगर किलोमीटर, अगर आप इन सबको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो देख लो, सबसे आगे कौन सा यूनिट है? किलोमीटर का है ना बेटा, तो आप उसको लिख दो पहले, और बाकी सब जो है उन सबको डेसिमल के बाद लिखो, 7 9 8। और ये स्टार्टिंग वाला कौन सा था यूनिट? ये था किलोमीटर ना, तो लास्ट में लिख दो किलोमीटर। इजी, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे यहां पे दिया हुआ है 4 मीटर, 7 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 मीटर मिलीमीटर, राइट। तो अगर आप इसको यहां पे आप लिखते हो 4 लिखोगे पॉइंट करके, फिर बाकी सारे जो नंबर है ना 7 6 8 वो पीछे लिख दो 7 6 8। लेकिन ये जो आगे 4 था ना, 4 के बाद आपने डेसिमल लगाया ना, तो 4 क्या था? 4 था मीटर में, तो इसका आंसर होगा इस तरह से 4.768 मीटर। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं 4.768 मीटर, ऐसा नहीं बोलते, 4.768 मीटर। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं ना, उन सबको आपको एक एक करके बोलना होता है। जैसे ये लिखा है मैंने 4.5.12, तो इसको क्या बोलेंगे? 5.12, नॉट 5.12। ऐसा नहीं बोलेंगे, 5.12 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 5.12। ओके, चलो देखते हैं आगे। यहां पे जैसे वेट है, तो वेट को भी आप इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। वेट को भी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया? 9 केजी था ना, उसके बाद देखो हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम। हेक्टोग्राम कितना था? 2, डेकाग्राम कितना? 7, ग्राम कितना? 4। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? किलोग्राम का है ना, तो मैंने लिखा है यहां पे 9.274 किलोग्राम, 9.274 किलोग्राम। ठीक है, फिर वैसे ये है 3609, 3 ग्राम है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे 3.609 ग्राम, बस खत्म। ये जो यहां पे ना डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इन सबको आप क्या करोगे? यहां पे डेसिमल के पीछे लिख दोगे। ओके, वैसे ही ये कैपेसिटी वाला भी है ऐसा ही। अब देखते हैं, स्मॉलर यूनिट को आपको ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं बेटा, एक बार फिर से हम लोग ये देख लेते हैं। स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सपोज यहां पे है सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर को सपोज किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये स्मॉलर है, ये बिगर है। चलो देखें, ये फिर से रिवाइज करने वाली बात हो गई है ना, रिवाइज करेंगे ना इसको यहाँ पे।
सेंटीमीटर से आप किलोमीटर की तरफ आते हो, राइट? सेंटीमीटर से आप किलोमीटर की तरफ आते हो तो आप डिवाइड करोगे, कितनी बार डिवाइड करोगे भाई, कितनी बार? सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ, सेंटीमीटर से आप किलोमीटर की तरफ आ रहे हो बेटा, तो हर बार डिवाइड बाय 10, 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 कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बार ना। तो डिवाइड बाय 10 कितनी बार करेंगे? 5 बार, राइट? तो यहां पे सपोज कुछ भी लिखा हुआ है, ये 500 सेंटीमीटर है, ठीक है? आपको उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? जो लिखा है उसको उस तरह से लिख दिया, और सेंटीमीटर से किलोमीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 10 कितनी बार किया? 5 बार। 1 2 3 4 5, डन। अब इसको सॉल्व करो, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट, कितना बचा? 5/1000। इसको अगर आपको डेसिमल में लिखना है बेटा, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे डेसिमल में? देखो 5 के पीछे डेसिमल है ना, 5 के पीछे डेसिमल है। अगर कहीं पे डेसिमल दिख नहीं रहा मतलब 5 के पीछे डेसिमल है। और कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो है। ओके, तो यहां से डेसिमल आएगा 1 2 3, यहां पे आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? 0.005 किलोमीटर। ओके, तो जब आप छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हो तो आप डिवाइड करते हो। ओके, जितने का गैप है उतना डिवाइड करते हो। ओके, वैसे कुछ और क्वेश्चन दे दूं आपको? चलो, 5000 ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। 5000 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने अगर वो टेबल देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर हमें ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ओके, डिवाइड बाय 1000, राइट? तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट, कितना बचा बेटा? 5 लीटर। आंसर आ गया ना? ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं ये क्वेश्चन दूं तो आप ट्राई करोगे? ये है डेसीग्राम, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, ट्राई करो आप। 1750 डेसीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, किलोग्राम में कन्वर्ट करो। कम ऑन, देख लो यहां पे, कहां पे था ये टेबल? हाँ, ये रहा टेबल, राइट? यहां पे ये रहा टेबल। इस टेबल को मैं जरा साफ कर दूं भाई, ताकि आप अच्छे से फिर से इसको देख सको, राइट? चलो ध्यान से इसमें देख लो। डेसीग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रहा डेसीग्राम, राइट? ये रहा डेसीग्राम से किलोग्राम। डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड बाय 10। डेसीग्राम से किलोग्राम, कितने स्टेप्स हैं उसके अंदर? देखो कितने स्टेप्स हैं उसके अंदर। ये रहा 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड, 4 स्टेप्स, राइट? 4 स्टेप्स है ना बेटा, 4 स्टेप्स हैं। तो आप जो ये लिखोगे यहां पे, उसको डिवाइड बाय 4 जीरो और एक 1, इस तरह से करोगे 10,000 से। ये 1 जीरो और 1 जीरो कट, कितना बचा? 175/1000। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 175, 5 के पीछे डेसिमल है। कहां पे डेसिमल है? पीछे। अगर कहीं पे ना हो तो आप पीछे काउंट करोगे कि भाई पीछे डेसिमल है। नीचे जीरो कितने हैं? 3 जीरो है, तो जो आपका डेसिमल है वो 3 प्लेस जाएगा लेफ्ट साइड। 1 2 3, कहां पे आएगा? इधर। आंसर क्या आएगा आपका? 0.175 किलोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर में जाते हैं।
चलो ये भी इजी है। किलोग्राम से अगर आपको ग्राम में जाना है तो मान लो 5 किलोग्राम है तो कितना ग्राम होगा, तो 5 किलोग्राम से ग्राम की तरफ जब जाओगे ना बेटा, राइट, 5 किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाओगे तो आपको 10 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। ओके, तो ग्रेटर यूनिट से जब आप स्मॉलर की तरफ जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। नाउ सपोज यहां पे मैं लेता हूं 15 लीटर, 15 लीटर और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं ml में। ठीक है, 15 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी सेम सिनारियो है बेटा। 15 लीटर को आप अगर ml में कन्वर्ट करते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। दिस इज 15,000 ml। ऑलराइट, सो बड़े यूनिट को अगर आप छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, हर स्टेप पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, कुछ क्वेश्चन और देना चाहता हूं प्रैक्टिस के लिए ताकि आप एटलीस्ट इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैं ही कराऊंगा तो आप कुछ नहीं करोगे बेटा। हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं, बड़े से छोटे में कन्वर्जन कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। तो मुझे उसके जैसा ही कुछ क्वेश्चन देना चाहिए आपको, ग्रेटर टू स्मॉलर में। चलो यहीं पे देता हूं, ठीक है, यहीं पे 5 हेक्टोलीटर, हाउ मेनी सेंटीलीटर। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना बेटा कितना है, बताओ। लीटर से आप सेंटीलीटर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हो, कितना स्टेप है, 1 2 3 4। अगर 4 स्टेप्स है ना बेटा तो यहां पे क्या करो, 4 जीरो लगा दो, बस हो गया, कन्वर्जन हो गया। 5 हेक्टोलीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीलीटर। अब इसी के अंदर और क्वेश्चन करते हैं, चलो। सपोज 15 डेकामीटर, हाउ मच इट इज, 15 डेकामीटर, 15 डेकामीटर इक्वल टू 15 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब यहां पे देख लो, डेकामीटर से आप सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो, 1 2 3। डेकामीटर से सेंटीमीटर की तरफ कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स, 1 2 3, कितना हो गया, 15,000 सेंटीमीटर। डन। इस तरह से आपको यूनिट कन्वर्जन में हेल्प मिलेगी, और आप ये अगर वीडियो देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आप ये सब ट्राई कर पाओगे आराम से। ठीक है, ये आप कन्वर्जन कर सकते हो बच्चों, ट्राई आप करना कन्वर्जन के किस में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये लास्ट हमारा एक्सरसाइज ये लास्ट है, तो आई थिंक मुझे ये कर देना चाहिए। चलो, 25 ग्राम इंटू किलोग्राम, 25 ग्राम इंटू आपको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। जिन बच्चों को आता है, समझ में आ गया है, वो स्टार्ट कर दो करना। चलो, 1493 ml इंटू लीटर, 1493 ml इंटू लीटर, फिर 192 मीटर इंटू किलोमीटर, 192 मीटर इंटू किलोमीटर। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। चलो, 25 ग्राम इंटू आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। क्या करेंगे आप बेटा, 25 ग्राम से जब आप किलोग्राम में जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताओ। ग्राम से आप इस तरफ आएंगे, डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम। कितने स्टेप्स आप आए इस तरफ, 3 स्टेप्स आए ना, 3 स्टेप्स आए बेटा। आप छोटे में से बड़े की तरफ जा रहे हो, राइट। ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। हर स्टेप में आपको डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10।
मतलब के 1 2 3, 3 0 है ना, 3 0, बस डन। अब इसको सॉल्व कर दो। 25/1000, तो इसको डेसिमल में सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि नीचे 1000 है, तो डेसिमल कहां पे है 25 में, कहां पे डेसिमल है 5 के पीछे, और वो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि डिवाइड कर है ना, तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स। यहां से 5 के पीछे ना, 5 के पीछे राइट, यहां से निकल के 1 2 3 यहां पे आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 0.025 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1493 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 1000। कहां से ये पता चला, यहां से बेटा, देखो ये जो टेबल थी ना, कहां की टेबल, ये रही, ये टेबल हम लोग को ml से कन्वर्ट करना है किसमें, ml से कन्वर्ट करना है लीटर में। सॉरी, ml से लीटर में कन्वर्ट, ये तो आई थिंक हो गया ना हमारा, चलो ठीक है। अब यहां पे देखो कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं बेटा यहाँ पे, तो 1493, डेसिमल कहां पे है, 3 के पीछे है। अब डेसिमल जाएगा 3 स्टेप्स, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड, 1 2 3, यहां पे आंसर क्या आएगा, 1.493 लीटर। डन। ओके, चलो देखते हैं यहां पे 192 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। कन्वर्जन करना होता है ना इसमें बेटा, तो आपको पता है कि, आपको इतना पता है ना कि 1000 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। तो आपको 192 मीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। क्या आंसर आएगा देखो, 192 नीचे कितना है, 3 जीरो है राइट, तो डेसिमल 2 के पीछे है ना, यहां से डेसिमल 3 स्टेप आएगा, 1 2 और 3 स्टेप्स यहां पे आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, 0.192 किलोमीटर। ओके डन। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करना सीख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बाकी आप ये भी ट्राई कर सकते हो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, है ना। 2.5 किलोमीटर है, उसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 2.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या, ये जो डेसिमल है ना 2 और 5 के बीच में, वो जाएगा राइट साइड। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, क्यों, ये 3 जीरो है इसीलिए, यहां से जाएगा राइट साइड, 1 2 3 यहां पे आ जाएगा। तो सर यहाँ पे बीच में कुछ नंबर तो दिया नहीं है, बीच में 0 0 लिख दो भाई। अगर नंबर नहीं दिया तो 0 0 लिख दो, हो गया ना। ये कितना हुआ, 2500। डेसिमल के बाद अगर 0 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज मीटर, 2500 मीटर। वैसे ही ये है 49.733 मीटर, आपको उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। कर सकते हैं कन्वर्ट आराम से। 0.733 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा। मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूं। तो 49.733 इंटू 100, बिकॉज वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट इंटू सेंटीमीटर, दैट्स वाई। तो ये जो डेसिमल है वो कितने स्टेप्स राइट साइड जाएगा, 2 स्टेप्स, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 स्टेप्स। यहां से 1 2 यहां पे आ जाएगा।
So your answer will be 4973.3 सेंटीमीटर। डन। आई थिंक इतना काफी है बेटा। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है, कोई लगता है कि नहीं नहीं फिर भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, क्या है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और उसमें आप अपने डाउट्स भेजिएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं मैथ्स के डाउट आपके सॉल्व कराऊंगा। जो भी आपके मैथ्स के डाउट होंगे एग्जाम के पहले, जब आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो और आपको नहीं आ रहा, तो रात के टाइम पे आपको टेंशन होगी, राइट। इसीलिए अच्छा है कि आप ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। या फिर एटलीस्ट सॉल्व तो हो जाएंगे, सॉल्व करके आपको फोटो खींच के भेज सकता हूँ, या तो ऑनलाइन क्लास कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। जहां तक मैंने समझाने का ट्राई किया आपको शायद समझ में आया हो। अगर ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप अपने डाउट डाल सकते हैं और मैं जब भी फ्री होऊंगा तो रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप आराम से उसको देख देख के, लिख लिख के सॉल्व कर पाएंगे। जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो आपने डाला या नहीं डाला, राइट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।